बताओ, आपको क्या बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आई जो आप इतने लाखों के नीचे लग गया? आपने बोला मेरा बड़ा लॉस लग गया। 1990 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेरे हाँ। पापा ने बिजनेस। स्टार्टिंग बहुत जबरदस्त रही, बहुत जबरदस्त रही और बहुत सालों तक चला। पर डे ऐसा होता था कि पर डे 3-4 किलो की सेल होती थी गोल्ड। मतलब आप अपना सोना बेचते थे? जी, अपना ऐसा नहीं व्यापारी आपको देते थे उसको बनाकर आप लेबर लेते, ऐसा नहीं? दोनों काम होते दोनों थे? जी, दोनों। लेकिन 3-4 किलो आपका अपना होता था? जी, पर डे का, पर डे की सेल, मतलब कि पर डे की सेल इतनी है? मतलब टर्नओवर होती है लगभग 3 करोड़ के रोज की टर्नओवर। जी, 3-4। कोई मेरा मित्र आया कि उसने बोला कि ऐसे ऐसे इन्वेस्ट कर दो इस जगह। तो मेरे पास पर्सनल था नियर अबाउट 1.5 करोड़ के आसपास। तो वो अपना मैंने पर्सनल मैंने रखा, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो मतलब कि कहाँ इन्वेस्ट करना था? प्रॉपर्टी में? नहीं, प्रॉपर्टी में नहीं, कोई चिट फंड टाइप, जैसे कंपनीज जी में डालते हैं पैसा। जी जी जी। अच्छा, फिर? तो पहले स्टार्टिंग में मैंने 10-15 लाख लगाया था। उसकी जब आउटपुट आई तो फिर मैंने और बढ़ा, टोटल 1.5 करोड़ के आसपास। मतलब कि तो वो कंपनी लेकर भागी? जी, वो भागी। बिजनेस नेगेटिविटी स्टार्ट होगी, दुष्ट आत्मा भी काम करने लगी। जी, बात जितना था वो सब खत्म हो गया। तो उसके बाद हालात ये आगे कि लोन भी लेना पड़ा। धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता 40-50 लाख तक पहुंच गया। तो कुछ, लेकिन एक लिमिट होती है। पैसा खत्म, बिजनेस खत्म, सब कुछ खत्म, माइंड बिल्कुल अपसेट। ये जो उसका होता है, मतलब कि वो डेली 24 घंटे मुंह में अपना, और पूरी तरह नशे में लग गया और पूरी डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन तो ये होता था कि अपना कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मतलब मेरी जिंदगी में क्या अच्छा होगा, कैसे रास्ता निकलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो मैंने सोच लिया था कि एंड हो गया, एंड हो गया है। मतलब कि लाइफ कट रही थी, कैसे एंड है लेकिन कट रही है। हाँ, तो मैंने समझ में नहीं आ रहा था। सुसाइड उसी चक्कर में कर रहे थे? उसी चक्कर में, लेकिन किस्मत से बच जाते थे। जी। अच्छा, फिर? तो उसके बाद फिर ऐसे ही काफी साल बीतते गए। किसी से जो लोन लिया, इधर से लिया उधर दे दिया, ऐसे वैसे करके तो मतलब चलता रहा। फिर ऐसे यूट्यूब पे मैंने देखा आपका, हमारी देखी वीडियोस, तो दुष्ट आत्माएं निकलती, हालातों को जाते। मैंने सोचा ये ऐसा पॉसिबल तो शायद नहीं है, ये ऐसे ही है, कथा कहानियां हैं। तो ऐसे कैसे लोगों को प्रार्थना करो तो लोग हील हो जाते हैं। जी, जी। अच्छा, आपके पहले दिमाग में ये था? ऐसा कुछ नहीं है फिर भी। लेकिन जब आप, इससे पहले तो आप संसार में थे जी, आपका धर्म भी था। जी, उस धर्म के भगवान भी थे, सब कुछ था। आपने बहुत पाठ पूजा भी की होगी जी, सब कुछ जो करते हैं। बहुत जगह पे किया, मतलब कि कोई छोड़ा ही नहीं। मतलब जो करना था कर आपने किया, फुल किया, पैसा खर्चा सब कुछ किया, बहुत कुछ किया। फिर जब इधर की बारी आई जी, तो ये दिमाग में था नहीं ऐसा नहीं है। पहले तो 1 साल तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन उसके बीच में ये फील होता था। मैं मीटिंग ऑनलाइन जरूर अटेंड करनी शुरू कर दी। अच्छा। जब मैं मीटिंग सुनता था, हाँ, आपकी प्रोफेसर सुनता तो एक ना सुकून सा मिलता था। तो मेरे मन में आया कि जाके देखते हैं क्या है, मतलब कि क्या होता है ऐसे। मतलब कि फिर मैंने कॉल की, जो नीचे स्क्रीन पे, फिर सिस्टर ने कॉल उठाई। मैंने बताया सिस्टर मेरी ये समस्या है। कह रहे हो आप यहाँ पे आ जाओ तो प्रभु सब ठीक करेगा। तो मैं यहाँ पे आया, कार्ड बनवाया लिहैंड का। तो फिर मतलब कि मैंने आपको अपनी समस्या बताई। तो उसके बाद से डिप्रेशन तो मतलब कि नियर अबाउट धीरे धीरे जाता रहा। जैसे आप जुड़ गए, डे हैंड हुई, प्रार्थना हुई, आप आने लगी जी, डिप्रेशन जाने लगा। जी, डिप्रेशन जाने लगा। उसके बाद थोड़े अच्छे विचार भी आने लगे कि हाँ भी ऐसे इसको मतलब जीना है। एक होप मिली कि नहीं अच्छा होगा। जी, एक उम्मीद मिली। हाँ, और एक कोर्ट केस भी चल रहा था, मैंने आपको बताया। आपने प्रोफेसर की थी, कोर्ट केस आपका खत्म, उससे भी आप फ्री हुए। हाँ, तो ये 24 जनवरी को अभी ये जो पिछला मंथ गया, तो मतलब कि फ्री हो गया कोर्ट केस से। कोर्ट केस से फ्री हो गया जी। तो अभी कैसे है? अभी आगे से बहुत बेस्ट, बहुत। मतलब जो कर्जा था वो नियर अबाउट लगभग खत्म के समान है। मतलब खत्म के समान है, जो इतना कर्जा हो गया था जी। तो अभी बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस मतलब